या हेलो एवरीवन। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं और ये आगे एक और प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर इवेल्युएट करना है इंटीग्रेशन ऑफ z+6 अपॉन z² - 4 को, जहाँ पर जो कर्व है सी, यहाँ पर नीचे सी लिखना चाहिए, जहाँ पर कर्व सी है एक सर्कल। तो तीन अलग अलग प्रॉब्लम है। एक सर्कल दिया है हमें मॉड z = 1, एक दिया है मॉड z - 2 = 1 और एक दिया है मॉड z+2 = 1। तो ये एक प्रॉब्लम में ही हम तीन प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए पहला सोल्यूशन देखते हैं। पहला सोल्यूशन मॉड z = 1। तो जब मॉड z = 1 होगा तो ये आपको एक यूनिट सर्कल देगा जिसका जो सेंटर है ये ओरिजिन पे होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम z² - 4 को कंसिडर करते हैं तो z² - 4 = 0। दिस विल गिव यू z² = 4 एंड z = +or -2। ओके तो अब z +or -2, रेडियस 1 है, ओरिजिन सेंटर पे है, तो z +or -2 ये कहाँ पर होंगे? दे आर आउटसाइड। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या है? z +or -2 इज़ आउटसाइड द कर्व। ओके सो देयरफॉर अप्लाई करेंगे बाय कॉचीज़ इंटीग्रल कॉचीज़ इंटीग्रल थ्योरम अप्लाई करेंगे क्योंकि पॉइंट्स आउटसाइड हैं। और बाय थ्योरम ये हमारा होगा इंटीग्रेशन ऑफ z+3 अपॉन z² - 4 dz इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्लोज कर्व, ठीक है। तो यहाँ पर पहला जो पाथ था मॉड z = 1, यहाँ पर मुझे रिजल्ट क्या मिल गया? 0 मिल गया। सेकेंड प्रॉब्लम है मॉड z - 2 = 0, सॉरी मॉड z - 2 = 1। 0 तो हो ही नहीं सकता, रेडियस 0 आप कंसिडर कर लोगे तो क्या मिलेगा आपको? सो ये इज टू यहाँ पर 1। तो इसका अगर हम कर्व ड्रॉ करें तो क्या होगा? 2,0 यहाँ पर कहीं पर आपका सेंटर होगा और ये इस तरह से आपका एक सर्कल बनेगा, ठीक है। ये जो सेंटर है, ये सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? ये सेंटर का कोऑर्डिनेट है 2,0, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे देखना है कि z² - 4 जो है z² - 4 = 0। दिस इम्प्लाइज z = +or -2। ओके अब ये +or-2 यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है रेडियस 1 है, तो ये कोऑर्डिनेट होगा 1,0 और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट होगा 3,0। तो आपका जो +2,0 है पॉइंट -2 जो होगा, -2 तो यहाँ पर आएगा, तो -2 तो सवाल ही नहीं उठता कि ये आपका सर्कल के अंदर हो। बट ये जो पॉइंट 2,0 है ये सेंटर में लाई करता है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि z = 2 इज़ अ पॉइंट इन द सर्कल और इन द कर्व। देयरफॉर बाय कॉचीज़ इंटीग्रल theorem formula, by Cauchy's integral formula, integration over the curve z+3 upon z² - 4 dz is equals to क्या था? z+6। ओके z+3 नहीं, z+6 है, ये z+6। ओके सो z+6 दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2πi इंटू f(2) हो जाएगा। ओके वेयर f(z) विल बी z+2 अपॉन z+2। ओके क्योंकि दो फैक्टर, एक z+2 एक z - 2 डिनोमिनेटर में, जहाँ पर z - 2 की वजह से मुझे z = 2 आता है और z = 2 जो है वो क्या है? इट इज़ इन द सर्कल एंड ये जो z = -2 इट इज़ आउटसाइड द सर्कल। तो ये जो f(z) होगा इट विल बी z+2 अपॉन z+6, सॉरी ये z+6 है, z+6 अपॉन z+2। ओके आप समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं? यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है इसे हम z+2 इंटू z - 2 फैक्टराइज कर सकते हैं और z = -2 जो है वो आउटसाइड है और z = जो +2 है वो इनसाइड है। तो जो पार्ट इनसाइड है उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने यहाँ पर ये इस तरह से फंक्शन लिख दिया। अब यहाँ पर
क्या करेंगे, ये जो है एफ ऑफ यहाँ पर 2 फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो 2 फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 6 डिवाइड बाई ये 2 + 2। सो 2 + 6 इज़ 8 and 2 + 2 is 4 is equals to 2. So therefore integration of z + 6 upon z square minus 4 dz, ये रिजल्ट हो जाएगा हमारा 2 pi I into 2 which is 4 pi I। ओके, और थर्ड केस है मॉड z + 2 इज इक्वल्स टू 1। अब मॉड z + 2 इक्वल टू 1, तो सेंटर जो होगा ये -2, 0 पे होगा और इसकी रेडियस 1 होगी, तो सर्कल यहाँ पर बनेगा। ओके, सर्कल यहाँ पर बनेगा। तो अब यहाँ पर पॉइंट, अब z² - 4 इक्वल टू 0, दिस विल गिव मी z इज इक्वल्स टू 2 और -2। पॉइंट z इज इक्वल्स टू -2 जो है इज़ इन द सर्कल एंड z इज इक्वल्स टू जो +2 है इज़ अ पॉइंट आउटसाइड। So therefore by Cauchy's integral formula, integration of z + 6 divided by z square minus 4 dz, this will be equal to क्या हो जाएगा 2 pi I इंटू f की जगह चलो g लिख लेता हूँ, g ऑफ -2, क्योंकि -2 जो है इट इज़ इनसाइड द सर्कल, वेयर g ऑफ z विल बी z + 6 अपॉन z -2। ओके, z -2। सो देयरफॉर g ऑफ -2 की अगर हम बात करेंगे तो ये -2 + 6 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन -4 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू हो जाएगी -1। ओके, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ z + 6 अपॉन z स्क्वायर -4 dz, ये जो वैल्यू होगी ये होगी 2 pi I इंटू -1, और 2 pi I इंटू -1 ये क्या होगा -2 pi I। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही आसानी से हम इंटीग्रेशन कर पाते हैं अगर हम कॉचीज़ इंटीग्रल थ्योरम या कॉचीज़ इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करते हैं। बस खाली यहाँ पर जो मेन पॉइंट ध्यान रखना वो ये है कि जो कर्व होगा वो एक क्लोज कर्व होगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो थर्ड क्वेश्चन इवेलुएट, ये हमें इवेलुएट करना है जहाँ पर C जो है इज ए सर्कल मॉड z इज इक्वल टू 3। सो यहाँ पर मॉड z इज इक्वल टू 3, तो ये सेंटर आपका ओरिजिन हो गया और ऐसा एक सर्कल है और आपका जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, रेडियस 3 है। सो z -1 इंटू z -2 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज z1 और z2। अब यहाँ पर आपके जो दोनों पॉइंट है, बोथ पॉइंट z इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू 1 यहाँ पर होगा और z इज इक्वल टू 2 यहाँ पर कहीं पर होगा। सो ये दोनों पॉइंट जो हैं आर इनसाइड। सो अगर दोनों ही पॉइंट इनसाइड है तो हमारा पहला काम होगा कि हम पहले पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन से इसे अलग कर लेंगे। सो कंसिडर अभी यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 डिवाइड बाई z -1 है और z -2 है, इसको कंसिडर कर लेते हैं a अपॉन z -1 प्लस b अपॉन z -2। अभी पार्शियल फ्रैक्शन से इसे कैसे अलग करते हैं हम, तो 1 अपॉन ये z -1 इंटू z -2 जो है ये a टाइम्स z -2 प्लस b टाइम्स
z माइनस वन होल डिवाइड बाई z माइनस वन इंटू जेड माइनस टू। ठीक है, देखिए क्या किया मैंने, यहाँ पर डिनोमिनेटर में जो टर्म है सेम टर्म यहाँ पर मुझे राइट में भी चाहिए, इसलिए ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको मैंने z माइनस टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये जो सेकंड पार्ट है इसे z माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स z माइनस टू प्लस b टाइम्स z माइनस वन। ओके, अब a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर सिंपल तरीका ये है कि हम z इज इक्वल्स टू 2 पुट कर दें, पुट z इज इक्वल्स टू 2, सो देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू z इज इक्वल्स टू, अगर 2 पुट करेंगे तो 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर ये हो जाएगा b टाइम्स 2 माइनस वन, 2 माइनस वन 1, सो b की वैल्यू हो गई 1। इसी तरह से z की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो पुट z इज इक्वल्स टू 1, तो हमें क्या मिलेगा, 1 इज इक्वल्स टू a टाइम्स 1 माइनस टू माइनस वन मिलेगा, तो a की वैल्यू हो गई -1, तो a की वैल्यू -1 और b की वैल्यू +1। सो देयरफॉर यहाँ पर 1 डिवाइड बाई ये जो z माइनस वन इंटू जेड माइनस टू है, दिस इज इक्वल्स टू -1 अपॉन z माइनस वन प्लस 1 अपॉन z माइनस टू। ठीक है, तो a अपॉन z माइनस, या राइट। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ हमारा इंटीग्रेशन क्या है, e पावर 2z। सो इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2z डिवाइड बाई z माइनस वन इंटू जेड माइनस टू इंटू डी जेड। ये प्रॉब्लम को हम इस तरह से लिख सकते हैं, e पावर 2z अपॉन z माइनस वन, ये माइनस साइन आ जाएगा, डी जेड प्लस यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस थोड़ा सा राइट ले लेते हैं, हाँ, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2z अपॉन z माइनस टू डी जेड। अब ये z इज इक्वल्स टू 1 और z इज इक्वल्स टू 2 दोनों ही इनसाइड है, सो दोनों ही इनसाइड है, तो दिस इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू 2 पाई आई इंटू माइनस ई पावर 2, यहाँ पर z की जगह क्या रिप्लेस होगा, z की जगह रिप्लेस होगा 1। ओके, बिकॉज ये 1 के लिए है, 2 पावर 1, फिर प्लस 2 पाई आई इंटू ई पावर 2, z की जगह क्या रिप्लेस होगा, 2 रिप्लेस होगा। ओके, सो फाइनली ये जो आंसर है 2 पाई आई को हम कॉमन ले सकते हैं, 2 पाई आई को कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ पर ये e पावर 4 माइनस ई पावर 2 इंटू 1 2, तो e पावर 4 माइनस ई पावर 2, तो e पावर 2 को भी आप कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पाई आई इंटू ई पावर 2 इंटू ई पावर 2 माइनस 1। ओके, सो दिस इज़ योर रिज़ल्ट। यहाँ पर भी आप छोड़ देंगे तो चलेगा। तो यहाँ पर ये आपने ये एक और प्रॉब्लम किया जिसमें आपका जो z1 z2 है, या हम कह सकते हैं कि दो रूट्स जो थे डिनोमिनेटर में दोनों ही इनसाइड लाई कर रहे थे। तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आए जहाँ पर एक से ज़्यादा रूट हों जो इनसाइड लाई कर रहे हों, तो वहाँ पर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उन्हें पार्शियल फ्रैक्शन से अलग कीजिए, और फिर पार्शियल फ्रैक्शन से अलग करके फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ मिसलिनियस प्रॉब्लम देखेंगे या कुछ नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।